Yes, good morning to all. Exercise 8.3, क्वेश्चन नंबर 7 and 8. लाइव सेशन में आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया और उसी से रिलेटेड मैं वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ, जो भी बच्चे व्हाट्सएप से रिलेटेड हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट सेइंग मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस. मारिया ने 8,000 रुपीज को बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. ओके, दैट मीन्स प्रिंसिपल मनी क्या है 8,000. शी वुड बी पेड इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है 5% पर एनम से और कंपाउंड एनुअली. कंडीशन क्या है एनुअली है. तो बात करते हैं दो क्वेश्चंस पे. तो फाइंड करना है हमें अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. 2 साल के बाद कितना रुपया वो वापस करेगी, क्या उसका कंपाउंड अमाउंट होगा. और सेकंड क्वेश्चन है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. थर्ड ईयर के लिए क्या इंटरेस्ट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो दोनों क्वेश्चंस पे हम यहाँ बात करेंगे. फर्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट गिवन. तो जो इन्वेस्टेड मनी है प्रिंसिपल मनी वो 8,000 है, गिवन है ये, रेट 5% एंड कंडीशन कंपाउंड एनुअली. नेक्स्ट वन इज सबसे पहले स्टेप 1 में हम कंपाउंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर फाइंड करेंगे. तो उसके लिए कंपाउंड अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल मनी 1 प्लस रेट अपॉन में 100 देन टाइम. तो प्रिंसिपल मनी 8,000. सेम सारे डेटास को हमें उनकी प्लेस पर अरेंज करना है, सेट करना है. 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 एंड टाइम 2. 100 इसीलिए क्योंकि वो एनुअली कंडीशन है. नाउ 8,000 मल्टीप्लाई 100 है, so that we assume that 1 is 100. 100 plus 5, 105 upon 100 and time is 2. Same calculation है, 30 cut by them and condition just here 8 multiply 105, 105 and 10. अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं. 105 का मल्टीप्लीकेशन होगा 11,025 मल्टीप्लाई 8 ओके अपॉन 10. मल्टीप्लीकेशन के बाद सिचुएशन ये होती है 88,200 अपॉन 10, 10 कट, तो हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आता है 8,820. तो ये मेरे पास कंपाउंड अमाउंट कितने ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद उसे इतना पे करना होगा, किसे, मारिया को. नाउ सेकंड सिचुएशन थी कि थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट. तो सबसे पहले तो हम 3 साल का पूरा कंप्लीट इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स के लिए फाइंड करते हैं. तो फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल मनी 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम 3 माइनस प्रिंसिपल मनी. और सेम जो डेटाज है कोरिलेट डेटाज, उन्हें हम वहां अरेंज करेंगे और उनका सोल्यूशन करेंगे लाइक दैट. सभी का मल्टीप्लीकेशन जब लास्ट हम करते हैं 105 का और मल्टीप्लाई 8 तो 88,200 आता है, मल्टीप्लाई 105 माइनस 8,000. इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर ये आता है और 10 कट एंड देन 9,261 से 8,000 माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास 1,261. लेकिन बात ये थी सेकंड क्वेश्चन में कि थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है. तो पहले तो हमने 2 ईयर्स के लिए था और वो कितना था, कंपाउंड अमाउंट 8,820. तो पहले तो हम 2 ईयर्स का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. तो इसके लिए 2 ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड अमाउंट से हम प्रिंसिपल मनी माइनस करेंगे. 8,820 से 8,000 डिडक्ट करेंगे तो 820 मेरे पास आएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट. राइट, तो थर्ड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होगा 3 ईयर्स इंटरेस्ट माइनस 2 ईयर इंटरेस्ट. दोनों साल का जो इंटरेस्ट है उसे माइनस करेंगे तो मेरे पास तीसरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 441. तो आप लोगों को एक क्वेश्चन क्या करना है, नोटबुक में करना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 1.5 ईयर 10% पर एनम. और कंडीशन क्या है, हाफ ईयरली. आगे क्वेश्चन पूछा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर, क्या हाफ ईयरली का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा होगा अगर कंडीशन क्या कर दी जाए, कंपाउंड एनुअली. तो हमें यहाँ हाफ ईयरली और एनुअली दोनों के लिए अमाउंट फाइंड करना है. गिवन ऑल ऑफ द डेटास. तो 1.5 ईयर का मीनिंग क्या है, 3/2 ईयर्स ऑल्सो. तो कंपाउंड अमाउंट इन हाफ ईयरली कंडीशन, प्रिंसिपल मनी सेम वो, लेकिन यहाँ 200 और यहाँ 2 टाइम्स यूज करेंगे बिकॉज कंडीशन इज हाफ ईयरली.
और सोल्यूशन में भी हम क्या करेंगे, बिकॉज देयर इज 200, सो 1 को हम क्या एज्यूम करेंगे 200, तो 200 प्लस 10 210, टाइम इज 2 कट बाय दिस वन एंड 3, तो इनका जब सोल्यूशन करते हैं 4 जीरो कट हो जाएंगी एंड 2 जीरो से ये 2 जीरो कट होंगे, तो सिचुएशन होगी ये 21 21 210 जो लेफ्ट रहा अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, 21 21 का मल्टीप्लीकेशन 441 मल्टीप्लाई 210 2 इंटू 2 इंटू 2, और सभी का मल्टीप्लीकेशन 92,610 पॉइंट 222, और जब इसका कट करेंगे 8 से तो ये आएगा 11,576.25, राइट। तो ये आता है कंपाउंड अमाउंट हाफ ईयरली कंडीशन का। अब हम कंपाउंड अमाउंट से प्रिंसिपल मनी माइनस करेंगे तो 1576.20 क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा हाफ ईयरली कंडीशन से। सेकंड स्टेप में हम कंपाउंड अमाउंट एनुअली में फाइंड करेंगे, तो उसके लिए प्रिंसिपल मनी 1 प्लस रेट अपॉन 100 है एनुअली कंडीशन के लिए, सेम 1.5, और 1.5 जो टाइम है उसमें 1 है इसलिए एक बार रेट को हम 110 रखेंगे, और सेकंड टाइम हाफ है इसलिए रेट को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। एंड सेम सॉल्यूशन पैटर्न, तो इसमें हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आएगा 11,550, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे हम यहाँ भी, और वो आ जाएगा कंपाउंड अमाउंट से प्रिंसिपल मनी डिडक्ट करने से 1550। दोनों सिचुएशन में देखते हैं कि हाफ ईयरली में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और एनुअल में है, दोनों में एक डिफरेंस है, हाफ ईयरली में ज़्यादा है और एनुअल कंडीशन में कम है। तो हेयर इन हाफ ईयरली कंडीशन कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर इन एनुअली कंडीशन देन इन एनुअली कंडीशन। तो ये जो सोल्यूशन है आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का, ये दोनों आपको क्या करना है, नोटबुक में करना है। ओके, तो डू दिस वन एंड सेंड द वर्क।